इंसान चाहे मंगल या फिर ब्रह्मांड के अंत तक ही क्यों न चले जाएं, पर आज भी हम प्राकृतिक आपदाओं के सामने असहाय हैं और हरिकेन यानी चक्रवात उनमें से एक है। और ये हर साल ये और बढ़ते और ताकतवर होते जा रहे हैं। इनकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और अरबों डॉलर की संपत्ति को ये पत्तों की तरह फूंक मार के उड़ा देते हैं। अगर हम कटरीना हरिकेन की बात करें जो यूएस में 2005 में टकराया था, तो उसने तकरीबन 105 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। और उसी के साथ साथ भारत में भी हर साल कई चक्रवात आते हैं, जैसे ये नीरव चक्रवात। तो दुनिया की किसी भी सरकार के पास इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। मगर क्या हो अगर हम किसी भी चक्रवात को जमीन छूने से पहले ही नष्ट कर दे। अब इस बारे में कई थ्योरी दी गई और उनमें से सबसे पॉपुलर है किसी भी चक्रवात को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देना। अब इंडिया एक न्यूक्लियर पावर देश है और एक चक्रवात भी उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम उसके साथ भी यही करें। वेल, अभी इससे पहले कोई भी कुछ कदम उठाए तो मेरी पूरी बात भी सुन लीजिए। तो चक्रवात में न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने से पहले समझते हैं कि वो बनता कैसे है। तो ये इक्वेटर के गर्म पानी में बनता है और इनके बनने के लिए पानी लगभग 26 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। तो इससे नम हवा ऊपर की तरफ चले जाती है, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और हल्की हवाएं बाहर की तरफ रहती हैं, जिससे इन्हें घूमने में मदद मिलती है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक एक चक्रवात की हवा 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ना हो जाए। तो अगर ये आपके इलाके में आ रहा है तो आपको घर खाली करके किसी सुरक्षित जगह जाना पड़ता है और आपके घर के भी तबाह होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे बेकार ये कई दिनों तक भी रहते हैं। तो इतनी झंझट से तो अच्छा है कि हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ के इनकी कहानी खत्म कर दें। तो अभी के लिए ये शानदार आइडिया हमारे सामने जैक डब्ल्यू रीड ने रखा। तो प्लान कुछ ऐसा है कि एक सबमरीन को चक्रवात के पास भेजा जाए ताकि वो चक्रवात के बीच में एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दे, जिससे बीच की गर्म हवा बाहर चली जाए और ठंडी हवा अंदर आ जाए। तो इससे कोई भी चक्रवात शांत हो जाएगा। तो अगर ये इतना ही आसान है तो किसी ने अभी तक ये करा क्यों नहीं? देखिए, क्योंकि अगर आपके सर में एक चींटी बैठी हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही सेम केस न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ भी है। तो जैसे ही अगर हमने एक चक्रवात में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो उसमें कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एवरेज चक्रवात कम से कम 600 ट्रिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी एक सेकंड में प्रोड्यूस करता है। मतलब हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था वैसे ही 10 बॉम्ब को एक सेकंड में फोड़ना। तो सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी किसी भी चक्रवात को कोई खरोच भी नहीं आएगी। ऊपर से हमने उसमें रेडिएशन अलग से डाल दिया है, तो वो जमीन में रेडिएशन भी लेकर आएगा। और रेडिएशन कितना खराब है वो तो हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देख ही रखा है। तो ये तो काम नहीं करेगा। मगर रुकिए, एक और तरीका है कि क्यों ना हम एक बॉम्ब के बजाय उसमें कई बॉम्ब फेंक दें। तो इसके लिए हम इस बार लेके गए टसार बॉम्बा, जो कि अब तक का इंसानों का बनाया हुआ सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो किसी भी चक्रवात को खत्म करने के लिए हमें कम से कम 238 टसार बॉम्बा चाहिए। तो इससे तो चक्रवात आसानी से खत्म हो जाएगा। पर जब कोई भी पनडुब्बी से बाहर आकर देखेगा तो पृथ्वी में जीवन पूरी तरीके से मिट चुका होगा। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि चक्रवात को न्यूक करने से वो और बड़ा हो जाएगा। तो देखा जाए तो भागने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसी के साथ साथ जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो समुद्र का पानी गर्म होता जा रहा है, जिससे चक्रवात ज्यादा आ रहे हैं। तो आप बस अपने पर्यावरण की रक्षा करिए, ये चक्रवात भी आना कम हो जाएंगे। तो क्या आपके पास भी है किसी चक्रवात को रोकने का तरीका? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे दबाना ना भूलें, एज इससे हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जब आपने इतना ही कर दिया है तो आप इस बेल आइकन को भी छोड़ रहे हैं, उसे भी दबा दीजिए। सो इन द एंड, टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।